हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 13 है। जिसने अभी तक पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट पैटर्न यानी कि TCS जिस तरीके से पूछ रहे हैं तो उसी तरीके के प्रश्न के बारे में बता रहे हैं सारे वीडियो में। तो देखिए जैसे इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे आप लोगों को। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 12, 14, 28, 30 और यहाँ पे वाट है, तो यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जैसे देखिए गाय का संबंध दिया गया हम लोगों का मक्खन से, तो उसी प्रकार से राई का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिए। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए है, चाहे वो CGL, CPO, MTS, CHSL, SBI, PO, RPF, DRDO, ग्रुप डी, NTPC, बैंक, आर्मी, DSSB, CTET, ITBP, UKPSC, दरोगा, IB, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या करना है कि कलम कॉपी लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों का 4 है, उसके बाद 6 लिखा है, 12, 14, 28, 30 अगला वाट। तो कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप कोशिश कीजिए। तो देखिए हम तरीका बताते हैं दोस्तों कि आखिर वो कैसे लिखा है। तो जैसे लिखा हम लोगों का क्या लिखा है 4, उसके बाद फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 6, उसके बाद क्या लिखा है तो 12, उसके बाद क्या लिखा है तो 14, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 28, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 30, और अगला क्या है दोस्तों वाट। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तरीका को आपको समझना है दोस्तों और कोशिश करना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 4 से यदि 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, ठीक है सर। अगला यदि 6 से हम लोग 12 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। अगला देखिए यहाँ पे 12 से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा। अगला देखिए 14 से यहाँ पे जाएंगे तो फिर अगला कितना जोड़ेंगे सर, तो कभी 2 हो रहा है 14 से, अगला यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे 14 जोड़ना होगा। तो कभी सर 2, 6, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का लॉजिक नहीं चलेगा। तो फिर कैसे तरीका लगाएंगे, तो देखिए तरीका यहाँ पे किस तरीके से हुआ और किस तरीके से बढ़ा हुआ है। देखिए 6 में 4 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगला देखिए यहाँ से जो हुआ है 12 पे गया है तो क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया। फिर देखिए इस जगह से जो 12 से यदि 14 में जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और इस जगह से फिर हम लोगों का क्या किया दोस्तों, गुना 2 कर दिया, यानी कि सर +2 और गुना 2। इसी प्रकार से देखिए 28 से 30 पे जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 2। देखिए तरीका को आप समझिए कि सर पहले +2 फिर गुना 2 फिर +2 गुना 2 फिर +2, फिर अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 30 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए क्वेश्चन को कि इस तरीके की श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले सोचेंगे कि कितना बड़ा है, तो पहले देखिए 2 बढ़ा फिर गुना 2 कर दिया, फिर 2 बढ़ा फिर गुना 2 फिर गुना 2 फिर इसी तरीके से हम लोगों का सीरीज चला। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि एल का अर्थ प्लस, तो कभी भी इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आए तो तरीका देखिए सबसे याद रखिएगा दोस्तों कि एल का अर्थ हम लोगों का क्या दिया हुआ है, प्लस दिया गया है। उसके बाद देखिए एम का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो एम का अर्थ लिखा है माइनस। एन का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो एन का अर्थ लिखा है गुना। उसके बाद देखिए पी का अर्थ क्या लिखा है, तो पी का अर्थ दिया गया सर भाग। बस इसको जैसे ही लिख लिए, अब देखिए इसको करते चलेंगे सॉल्व। देखिए सबसे पहले सर हम लोगों का 14, एन के जगह क्या लेना है, तो एन के जगह गुना लेना है क्योंकि बोला है प्रश्न में, तो 10।
उसके बाद देखिए एल के जगह क्या लेंगे दोस्तों, तो एल के जगह प्लस ले लेंगे और कितना दिया गया है 42, तो 42 लिख देंगे। पी के जगह क्या लिखा है, तो भागा लिखा है, तो यहाँ पे भागा कर देंगे 2। और एम के जगह क्या लेना है, तो एम के जगह माइनस है सर और 8 है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कि पहले काम किसका होगा दोस्तों, भाग का। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो भाग का काम यहाँ पहले करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले घटा लेंगे उसके बाद भाग का, तो ये जैसे गलती होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे करेंगे तो तरीका देखिए, तो इधर गुना है तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ तक 140 हो गया। और यहाँ प्लस का प्लस, अब भाग कर दीजिए। तो जैसे करेंगे 42 में 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना 140 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों, 161 हो जाएगा सर। तो 161 में जैसे ही हम लोग 8 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 दाई 10, 1 11 में 8 जाएगा, तो इधर 3, इधर हो जाएगा हम लोगों का 5, इधर क्या बचा दोस्तों हम लोगों का, तो यानी कि इधर हम लोगों का जैसे 5 हो गया, देखिए यहाँ पे लिख दिए कि हाँ सर 5 हो गया। उसके बाद हम लोगों का इधर बचा 1, तो 153 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका ऐसा प्रश्न, जैसे देखिए रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, आयत है, पंचभुज है, तो अगला दे दिया है वाट। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए रेखा में कितने होते हैं, तो रेखा में हम लोगों को कितना होता है दोस्तों, 1। जैसे कोण का निर्माण होगा तो कोण में न्यूनतम कितना रेखा चाहिए, तो 2, कम से कम 2 रेखा। जैसे इस तरीके से एक कोण बनाए तो 2 रेखा कम से कम चाहिए। तो ठीक है सर, हम लोग समझ गए कि कोण बनने के लिए कम से कम कितना रेखा चाहिए, 2 रेखा। रेखा इस तरीके से होता है तो एक के रेखा में हो जाएगा, तो ठीक है सर। तो एक त्रिभुज बनने के लिए कितना रेखा, 3। आयत बनने के लिए कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 4। पंचभुज के लिए कितना होता है 5। तो अगला जो हम लोगों का भुजा आएगा तो वहां पे क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो 6 किसका होता है हम लोगों का, तो षष्ठभुज का होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। सिंपल सा देखिए डिनोटेट करके भी बता देते हैं कि कोण के लिए सर हम लोगों का 2, कम से कम 2 रेखा, त्रिभुज के लिए 3, आयत के लिए 4 और पंचभुज के लिए तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 5। तो अगला हम लोगों का क्या आएगा, षष्ठभुज आएगा। तो षष्ठभुज के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी बार इसी तरीके के टीसीएस आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए गाय का दिया गया है दोस्तों हम लोगों का मक्खन, तो उसी प्रकार से राई का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार गाय का संबंध दिया गया मक्खन से, तो उसी प्रकार से राई का किससे होगा। तो देखिए गाय से, यानी कि गाय के दूध से हम लोग का क्या बन सकता है दोस्तों, मक्खन बन सकता है। उसी प्रकार से राई से हम लोगों का यहाँ पे क्या बन सकता है, किसका निर्माण हो सकता है, तो देखिए राई से हम लोगों का तेल का निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं कि जिस प्रकार गाय से का संबंध दिया गया मक्खन से, तो देखिए गाय से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि दूध से हम लोगों का मक्खन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से राई से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो राई के बीज से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते, यानी कि राई से हम लोग जनरली क्या निकलता है दोस्तों, तेल निकलता है। यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार मक्खन का निर्माण बीज नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बीज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलती होगा। यानी गाय से जिस प्रकार हम लोगों को मक्खन दिया, तो उसी प्रकार राई से क्या हो जाएगा दोस्तों, तेल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, आर है, एम है, यहाँ वाट है, एफ है, डी है और सी है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों के सामने दिया गया है उसको लिख लेना है। तो कैसे लिखा है, तो देखिए आर लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एम लिखा है, उसके बाद अगला लिखा है वाट, उसके बाद देखिए लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है डी और अगला लिखा है हम लोगों का सी। तो यही निकालना है। तो कैसे लिखा होगा, तो तरीका को देख लीजिए कि आखिर उसने कैसे चला है। यानी कि सर हम लोगों का है कि आर से यदि एम तो घटा है कि बढ़ा है, तो सर हम लोगों का यहाँ पे घट रहा है। तो आर से एम पे जाएंगे तो कितना घटा है, तो 5 घटा है। अगला हम लोगों को मालूम ही नहीं कितना घटा है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो कितना घटा है, तो देखिए एफ से डी पे जाएंगे
तो 2 घटा है। डी से सी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना घटा है, तो देखिए 1 घटा है। तो इसका अर्थ है कि इस जगह से जो जाएंगे तो हम लोग कितना घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे यदि 4 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोगों का आई। तो आई यहाँ पे जैसे हो गया तो आई में फिर आखिर क्या घटा देंगे जो कि एफ हो जाएगा। तो देखिए यदि आर से हम लोग एम पे आएंगे तो 13 5 घटाए, ठीक है, यहाँ पे 4 घटाए। तो देखिए हाँ, आई से जाएंगे तो यहाँ पे कितना घटाना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 घटाना होगा। तो बिल्कुल सही हो गया। देखिए -4 -5 -3 और -2 इस तरीके से हम लोगों का बढ़ते गया। तो हम लोगों का एक सीरीज चल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। तो आई ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सर श्रृंखला यानी सीरीज जो दिया गया है लेटर वाले कैसे दिए हैं। आर से यदि एम पे गया है तो 5, एम से आई पे 4, 3। तो इस तरीके से लेटर आपको क्या करना है दोस्तों, घटा देना है। तो जैसे हम लोग घटा देंगे तो कौन सा आंसर हम लोगों का हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड, काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए 5 लड़कों ने देखिए सिंपल सा कह रहा है दोस्तों कि 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। कह रहा है कि पी ने क्यू से पहले लिया। तो कैसे करेंगे इस तरीके का प्रश्न। देखिए हम लोगों का यहाँ से करते हैं दोस्तों कि पी ने जो है किससे पहले लिए हैं, तो क्यू से पहले। तो ठीक है, क्यू से पहले। तो पी जो है क्यू से पहले लेकिन आर के बाद। तो ठीक है सर, यहाँ पे आर कर देते हैं, यानी कि आर के क्या बाद। सिंपल सा बोला कि 5 लड़कों ने भाग लिया है। तो कह रहा है कि पी ने क्यू से पहले। तो देखिए पी ऊपर हो गया और क्यू नीचे, यानी कि पी बोला है कि क्यू से पहले, तो क्यू से पहले हो गया। उसके बाद लेकिन आर के बाद, तो आर के बाद कर दे। उसके बाद देखिए एस ने यह दौड़ जो है टी से पहले लिया है। यानी कह रहा है कि सिंपल था कि एस ने यह दौड़ जो है टी से पहले लिया है लेकिन क्यू के क्या लिया है दोस्तों, बाद। तो सिंपल सा हो गया कि एस ने जो है यह दौड़ टी से पहले। तो एस ने जो यह दौड़ लिया किससे पहले लिया है, टी से पहले लिया। तो देखिए टी से पहले हो जाएगा और क्यू के बाद, तो क्यू के बाद हो गया, यानी कि क्यू के बाद हो गया। तो हम लोगों का कह रहा है कि इस दौड़ में कौन विजयी रहा। तो हम लोगों का कौन सबसे ऊपर है दोस्तों, सिंपल सा सबसे ऊपर कौन है, तो आर है। तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। तो देखिए पी ने क्यू से पहले, तो पी ने अगर क्यू से पहले लिया तो पी को ऊपर कर दीजिए, और किससे पहले लिया है, तो क्यू से पहले लिया। तो क्यू यहाँ पे कर देंगे क्यू से पहले। लेकिन आर के बाद, लेकिन जो आया है तो हम लोगों को पहले वाले के लिए, लेकिन जो वर्ड हुआ तो पहले वाले, तो आर हम लोग का आर के बाद। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, आर लिख देंगे। देखिए आर के बाद हो गया। उसके बाद कहा कि एस ने टी से पहले दौड़ लगाया लेकिन क्यू के बाद। तो देखिए एस ने जो है हम लोगों का किससे पहले लगाया है, करें एस ने टी से पहले। तो देखिए एस पहले आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। और क्यू के बाद, तो देखिए क्यू के बाद तो सबसे ऊपर कौन विजयी रहा, तो आर रहा। तो इस तरीके से कौन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए अनुक्रम वाले काफ़ी बार इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। देखिए निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों कि हम लोगों का ई साइड में जो लिखा है लेटर, यानी कि ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो दायां हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दायां कर देंगे। और ई साइड में जो होगा दोस्तों हम लोगों का क्या होगा, बायां होगा। तो ठीक है, अब देखिए तो वो बोल रहा है क्या करे कि निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वां। तो बाएं से 18वां ऐसे गिन लीजिए। तो बायां ई साइड से, तो इधर से आपको काउंट करना है ए तरफ से। देखिए ए एक तरफ से इधर से आपको चलना है बायां तरफ से। ठीक है, चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखिए 18 हम लोगों को किस पे आ जाएगा दोस्तों, आर पे आ जाएगा। तो किस पे आ जाएगा सर, हम लोगों का आर पे 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 के फिर दाईं ओर छठा लेटर, तो आर जो आया यहाँ पे, तो आर के दाईं ओर किधर होगा, तो यही साइड होगा। तो दाईं ओर छठा लेटर, तो आर के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तरीका को समझिए, कभी भी
रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि हम लोगों का सर ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, दायां होता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि दायां इधर होगा और ई साइड में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बायां होता है। तो ठीक है सर, ई बात समझिए। तो अब यहाँ कह रहा है कि हम लोगों का बाएं से, तो बाएं से 18वां लेटर पे कौन आएगा, तो आर आएगा। तो आर जैसे इस जगह पे आर आया, ठीक है सर, आर हम लोगों का आ गया। आर के दायां, तो आर के दायां तो इधर है, तो दायां पे छठा लेटर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। छठा लेटर कौन होगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों का एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाएं से कहा था, इसीलिए पहले बाएं से यहाँ पे 18वां लेटर पे गए, अब इसके दायां तो एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि हम लोगों का बोला है कि एक पंक्ति में मोहन पीछे से, ये भी प्रश्न काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, ऐसे प्रश्न क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। देखिएगा कहीं आपसे गलती ना हो जाए। कह रहे एक पंक्ति में मोहन पीछे से हम लोगों का कितना दिया है दोस्तों, 7वां है। तो देखिए पीछे से 7वां है, तो ऐसे कर लीजिए 1 2, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो हम लोगों का 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पे है, यानी कि पीछे से, यानी कि ई साइड से हम लोगों का दिया है दोस्तों। पीछे से हम लोगों का कौन है, तो मोहन। यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मोहन। तो ठीक है सर, यहाँ पे यदि ये वाला जो है मोहन है, ऐसे बड़ा करके ई रेखा को दे दिए, ई कौन है, मोहन है, ठीक है। तो मोहन हो जाएगा, ये हम लोगों का कर दिए मोहन। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आया इस तरीके के प्रश्न। तो ये हो गया मोहन। अब कह रहा है कि जबकि सोहन आगे से छठा है और इन दोनों के बीच, ये देखिए ये कंडीशन भी दे दिया कि इन दोनों के बीच में राम आना चाहिए। तो ठीक है सर, इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, राम आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में राम आना चाहिए। तो देखते हैं, यानी कि अब देखिए, तो हम लोगों का यहाँ से बोल रहा है कि हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे मोहन आ गया। तो कह रहा है कि आगे से छठा, तो आगे से छठा लीजिए, तो ऐसे लेते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए दोस्तों, तो राम आना चाहिए। तो दोनों के बीच में हम लोगों का राम कहाँ आएगा, तो मान लीजिए सर इस जगह पे ये रेखा को हम लोग क्या कर देते हैं, राम का देते हैं, राम का दे देते हैं। इधर से छठा ले लेते हैं, देखिए इधर से लेते हैं 1 2 3 4 और एक हम लोगों का 5, ठीक है। और ये जो मोहन वाला हो जाएगा छठा हो जाएगा, तो बिल्कुल सर छठा। तो देखिए राम, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, ठीक है सर 5। और उसके बाद हम लोगों का अगर यहाँ पे 5 हो जा रहा है, तो इधर तो सर हम लोगों का छठा फिर नहीं हो पाएगा। तो तरीका कैसे करेंगे, यहाँ बोला है कि न्यूनतम लड़का लेना है, मैक्सिमम नहीं। हम लोगों का क्या चाहिए दोस्तों, न्यूनतम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि देखिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। कैसे, देखिए तरीका बताते हैं कैसे करेंगे। यानी कि 1 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए दोस्तों 3, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 4, उसके बाद इसको ले लेते हैं, अगर हाँ इसको हाँ अब समझ गए, अब समझ गए कैसे। 1 2 3, उसके बाद देखिए 1 4 1 5 1 6, यानी कि यहाँ पे इस पे हम लोग किसको ले लेंगे दोस्तों, सोहन को। ये जो हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोहन का। ये वाला जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो सोहन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए सोहन। तो देखिए टोटल हम लोगों का कितना लड़का हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कीजिए 1 2 3, उसके बाद हम लोगों का ई 4 1 5 1 6, ठीक है सर। उसके बाद 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ कंडीशन दिया है, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ बोला है कि न्यूनतम कितने लड़का हो सकता है, और राम इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखिए राम हम लोगों का बीच में आ ही गया, सोहन और किसके, मोहन के बीच में, तो ला दिए। और न्यूनतम लड़का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हो सके तो वीडियो पीछे करके देखिए, 1 से 2 बार बिल्कुल समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है इसको यदि हम लोगों को इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको किस तरीके से लिखेंगे। यानी कि देखिए, तो तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोगों का दिया गया है, यानी कि ए दिया गया है, तो लिखिए ए है, उसके बाद देखिए बी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है, तो एस जैसे कर दिए, ठीक है सर एस। उसके बाद ई है,
उसके बाद हम लोगों का n है, उसके बाद क्या लिखा है t। तो इसको कैसे लिखा है, तो देखिए इसको लिखा हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, b के बाद देखिए जैसे b तो लिख दिए सर, अब b के बाद हम लोगों का दिया गया है क्या b, उसके बाद लिखा है d, उसके बाद लिखा है v, उसके बाद i, उसके बाद लिखा है s और e। तो देखिए पहले इसको लिखा है तो कैसे लिखा है, तो देखिए तरीका को देखिए, यानी a से यदि हम लोग b पे जाएंगे तो कितना बड़ा है, देखिए तो a से यदि हम लोग सर b पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा। b से यदि हम लोग d पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। अगला देखिए s से यदि हम लोग v पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, प्लस 3 करना होगा, ठीक है सर। e से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों i पे तो कितना जोड़ना होगा, प्लस 4 जोड़ना होगा। अगला देखिए n से यदि हम लोग इस पे जाएंगे s पे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। अगला देखिए t से यदि हम लोग e पे आएंगे दोस्तों तो देखिए t से यदि हम लोग अच्छा t से यदि हम लोग कहाँ का लिख दिए, देखिए a d i v i s, अच्छा यहाँ पे z है, इसके लिए माफी चाहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों z, तब ना हम लोगों को 26 होगा। कहाँ पे सर, तो यहाँ पे हम लोगों को e नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आखिरी में जो लिखे थे इस पे क्या हो गया दोस्तों z। तो ठीक है सर z कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग z कर देते हैं और इस पे कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, तो देखिए ठीक है सर यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड पे यानी कि इधर कितना लेटर जोड़ना होगा, उधर से 6 लेटर। तो देखिए सब में 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ दिए, यानी कि इसका जिस तरीके से लिखा है 1 2 3 4 5 6 से, तो अब इसी का निकालना है तो इसका निकाल देते हैं उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 जोड़ के, तो इसको हटा देते हैं दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 5 6 जोड़ देते हैं, कौन सा ऑप्शन होता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का होता है, इसको हटा देते हैं। देखिए सिंपली हम लोगों के सामने लिखा है, देखिए स्कूल का निकालना है तो एस, उसके बाद सी, उसके बाद है दोस्तों एच डबल ओ और उसके बाद एल, तो इसका निकालना है तो हम लोग वही काम करेंगे। तो सिंपली उसी तरीके से आप लोग चल दीजिए। देखिए एस में यदि 1 जोड़ देंगे तो एस में यदि हम लोग 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगला देखिए सी में यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे दोस्तों, तो सी में यदि हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर टी, सी में 2 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए एच में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो एच में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए ओ दिया है तो ओ में फिर अगला में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ेंगे, तो ओ में 4 लेटर जोड़ेंगे, 15 4 19 यानी कि एस हो जाएगा। अगला देखिए फिर इसमें कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग 5 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो ओ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए एल में यदि 6 लेटर जोड़ देंगे तो अगला जैसे ही हम लोग 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 12 6 18 तो हो जाएगा ये आर। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए टी ई, तो टी ई के एस टी आर, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टी ई के एस और उसके बाद टी आर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि इस पार्ट में बहुत ही अच्छे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया कि मालिनी ने कहा कि मालिनी ने कहा कि रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, तो मालिनी रोहित से कैसे संबंधित, कैसे करेंगे, तो देखिए यानी मालिनी ने कहा कि रोहित जो है, तो मालिनी कह रहा है कि रोहित जो है मेरी मौसी, तो सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं कि मालिनी इस जगह बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है सर। तो जैसे हम लोगों का मान के चले कि यहाँ पे मालिनी कर दिए, ठीक है सर। तो देखिए जैसे हम लोग मालिनी हो गया तो मालिनी कर लिए, तो मालिनी जैसे ही बना लिए, ठीक है सर। यहाँ पे हो गया हम लोगों का क्या, मालिनी। तो मालिनी ने कहा कि रोहित जो है मेरी मौसी, यानी कि इसकी मालिनी की क्या होगी दोस्तों, कोई माँ होगी, यानी माँ का कोई क्या होगा, बहन होगा, ठीक है, माँ का कोई बहन होगा, तब ना इसका मौसी होगा। तो ठीक है सर, बहन की मेरी मतलब मालिनी ने कहा कि रोहित जो है मेरी मेरी मौसी की माँ, तो देखिए मेरी मौसी यानी कि बहन जो हुआ उसकी मौसी की माँ का इकलौता बेटा था, यानी ऊपर जाएगा माँ और इसका कोई क्या हो जाएगा दोस्तों, इकलौता, यानी इसका कोई इकलौता बेटा हो जाएगा। तो ठीक है, और बेटा का नाम क्या दिया हुआ है, रोहित दिया गया है, तो ये दोनों इसका भाई हो जाएगा।
तो कह रहा है मालिनी रोहित से कैसे संबंधित, तो मालिनी जो है रोहित का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो फिर से देखिए दोस्तों, तरीका को समझिए कि मालिनी ने कहा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, मालिनी लिख देंगे। ठीक है सर, मालिनी ने कहा कि मालिनी ने कहा कि रोहित जो है मेरी मौसी, तो देखिए मालिनी का पहले क्या होगा, कोई माँ होगा। पहले इस बात को समझिए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मालिनी का कोई माँ होगा और माँ का इसका यदि कोई क्या होगा, बहन होगा इस जगह पे, यानी कि बहन होगा तभी तो इसका मौसी होगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्टली बहन कर देते हैं, इसकी माँ का क्या कर देते हैं, बहन। तो मालिनी का कौन हो जाएंगे, मौसी हो जाएंगे। अब देखिए कराएंगे मौसी की माँ, मौसी की कोई क्या है दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पे डायग्राम को समझिए, मौसी की माँ का एकलौता बेटा, तो यानी कि मौसी की माँ का एकलौता बेटा, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा उसका, रोहित। तो ये रोहित हो गया। तो रोहित से मालिनी का क्या रिलेशन, तो रोहित मालिनी का कौन हो जाएगा, तो भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।